प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। गोरक्षनाथ मठ के संत से सियासी महंत बने उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री को मंत्रियों और विधायकों का ये प्रणाम उनकी प्रतिष्ठा का नया प्रमाण है। दलीय द्वेष से भरी राजनीति में तमाम विरोधों के बावजूद योगी की स्वीकार्यता का नया साक्ष्य है। संगठन और सरकार के नाम पर तकरार के बीच मुख्यमंत्री के सम्मान का भी नया साक्ष्य है। देख लीजिए ये दृश्य जो विधानसभा के अंदर का है। यूं तो ये तस्वीर चंद रोज पुरानी है, मगर बीजेपी में मची उथल पुथल और सियासी शत्रुओं के चक्रव्यूह के बीच जब तमाम दलों के विधायकों में शीश नवाकर आशीर्वाद लेने की आतुरता दिख रही हो, जब ऐसा लग रहा हो कि विधानसभा में जैसे पैर छुओ प्रतिस्पर्धा चल रही हो, तब लोग ये जानना चाहते हैं कि अचानक विधायकों के बीच योगी के पैर छूने की होड़ क्यों लगी है। क्या सीएम योगी ने यूपी की सियासी हवा का रुख बदल दिया है, या फिर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल क्लाइमैक्स होना अभी बाकी है। जब यूपी में बीजेपी की राजनीति घोर कंफ्यूजन की धुरी पर खड़ी हो, तब ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अचानक ही योगी आदित्यनाथ पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं। फिर वही तल्ख तेवर हैं, फिर वैसा ही आक्रामक अंदाज है, फिर से योगी के शब्दों में वही सख्ती है जिसके लिए वो विख्यात हैं। हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं, और जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। क्या अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। मगर इस आक्रामकता के बीच भी बेहिसाब उलझन सी है। इस विरोधाभास को समझने के लिए फिर से एक एक कर ये तस्वीरें देखिए जो 29 जुलाई की हैं, विधानसभा का सत्र शुरू होने के ठीक पहले की, जब योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ सदन में। मुख्यमंत्री से आशीर्वाद देने वालों में सत्ता पक्ष के विधायक भी थे और समाजवादी पार्टी के भी। दलीय लकीर मिटी हुई सी थी। योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने योगी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सतीश शर्मा ने, गिरीश यादव ने, संदीप सिंह, मनीष असीजा सरीखे विधायक भी थे। और इस सब के बीच योगी से आशीष लेने के लिए झुके हुए थे राजा भैया। वही राजा भैया जिनकी लोकसभा चुनाव में दूरी बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान कर गई, ये सब जानते हैं। वही राजा भैया जो योगी के पैर छूने के बाद नजूल भूमि विधेयक के विरोध में भी खड़े हो गए। विधेयक तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आ गया है तो अब आने के बाद मजबूरी है, इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की किस्त जमा है, सौदा हो गया तो हो गया, किस्त आपने तय करी, किस्त की रकम सरकार ने तय करी है। अब जब 2 किस्त 3 किस्त दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो ये नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, न्याय संगत नहीं है। गजब का ये कंफ्यूजन है। जो पैर छू रहे हैं वो भी सदन में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो अपने हैं वो मुख्यमंत्री और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो विरोधी पार्टी के टिकट पर जीते हैं वो योगी के पैर छू रहे हैं। सदन में योगी के पैर छूने वालों में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह भी थे।
अभय सिंह की सियासी आस्था कभी अखिलेश यादव की चौखट पर अटकी थी, मगर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो योगी या कहिए कि बीजेपी की शरण में आ चुके हैं। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बगावत कर दी थी। इनमें से अभय सिंह के अलावा राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। समाजवादी पार्टी के इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवारों को समर्थन दे दिया था। विधानसभा के अंदर अभय सिंह की सीट भी बदल दी गई, मनोज पांडे का पद बदल दिया गया। समाजवादी के टिकट पर जीतने वाली पल्लवी पटेल से पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी। अपनों में उलझे योगी आदित्यनाथ की जब पूर्वांचल में सियासी रसूख रखने वाले सोनेलाल पटेल की सुपुत्री, अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल कमेरा की नेता रहते हुए भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल से मीटिंग पर चर्चा चल रही है। जब योगी के सामने खड़े होकर उनके अपने ही डिप्टी संगठन और सरकार में अंतर बता रहा है, तब सदन में अचानक ही योगी अपनी प्रतिष्ठा का जिक्र कर कुछ यूं तल्ख दिख रहे। बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी पर योगी के इस शब्द बाण को अखिलेश यादव ने बीजेपी की ओर घुमाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के बाद से आत्मविश्वास की अति पर सवार अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वाले को। कोई है पीछे। अखिलेश यादव जिसे पीछे खोज रहे हैं वो सबको पता है। एक बार नहीं कई दफे उस केशव मौर्य का नाम भी वो ले चुके हैं। उन्हें बीजेपी तोड़कर सरकार बनाने का ऑफर भी दे चुके हैं। हालांकि केशव मौर्य भी काल, परिस्थिति और समय के मुताबिक अखिलेश यादव पर प्रचंड पलटवार करते रहते हैं। प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई, विधान परिषद की कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा है। इसलिए अब वो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता कर। योगी आदित्यनाथ भी जब प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, जब उनके शब्द बाणों पर विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के नेता थे, वे अपराधी थे जो बार बार महिला सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। योगी ने समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम लेकर कुछ यूं चेतावनी दी। घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं खिलाफ। फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। इंस्पेक्टर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे थे और पूरे रॉ में थे। अपराध और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए उन्होंने गोमती नगर के पापियों का जिक्र किया। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। दो नामों का जिक्र होते ही समाजवादी पार्टी में खलबली सी मच गई। योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश के लेफ्टिनेंटों का प्रचंड पलटवार शुरू हो गया।
भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वो ये है कि यादव और मुसलमान है तो अपराधी है। अभी सदन में आपने योगी जी का भाषण सुना, 24 हुड़दंगियों में खाली यादव मुसलमान याद था, पवन यादव अरबाज और कोई नाम नहीं याद था। महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे आईपीएस के खिलाफ एक्शन लिया। लखनऊ के डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह, एसडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत और एसपी गोमती नगर अंशु जैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया, जबकि गोमती नगर इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे, समता मूलक चौकी इंचार्ज ऋषि विवेक, दरोगा कपिल कुमार समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर पूरा ब्यौरा बांट दिया था विपक्ष के सवाल पर। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालिग जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के अंदर चल रही रस्साकसी के बीच ये कोई पहला मामला नहीं था जब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया हो। 15 जुलाई को आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया। फिरोजाबाद के एसडीएम को भी निलंबित कर दिया गया। उससे पहले बुलंदशहर में जिला पूर्ति अधिकारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, जिला फूड मार्केटिंग अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया। तमाम जिलों के आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकार का ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन भी जारी है। 4 जून के बाद से अब तक 4 बड़े बुलडोजर एक्शन हुए हैं। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी को हटाया गया। इसके अलावा उन्नाव, प्रयागराज और आगरा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वाराणसी में अवैध रूप से बने होटल पर हथौड़ा चला। अभी हाल ही में अयोध्या में समाजवादी पार्टी के बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया। योगी आदित्यनाथ की इस आक्रामकता के मुरीद उनके सहयोगी भी हैं। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में, तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं। डर है, बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। अपराध और अपराधियों पर चोट कर योगी आदित्यनाथ सिर्फ विरोधियों को जवाब ही नहीं दे रहे, बल्कि उन अपनों को भी जवाब दे रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद से सवाल उठाने लगे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं। शिक्षकों की भर्ती को लेकर सत्ता में साझेदार अनुप्रिया पटेल ने ही चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया, जिसे समाजवादियों ने विस्तार दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता केशव मौर्य के जरिए भी योगी को घेरने में जुटे हैं। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से अपने सीएम के साथ बैठक की तस्वीरें साझा की। 3 अगस्त को पहले कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ मौजूदगी वाली तस्वीर साझा की और फिर अगले दिन केंद्र सरकार की योजनाओं पर योगी के साथ वाली तस्वीर। दूसरी तरफ अपने सियासी शत्रुओं पर लगातार प्रहार भी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों की ओट में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच की दूरी साफ साफ परिलक्षित हो रही है। 2 रोज पहले ही बातों में हंसते हुए जो मौर्य ने कहा, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था। कल प्रशासन, ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं
कि कुछ न कुछ जरूर चल रहा है योगी और मौर्य के बीच, वरना ना तो गोरखपुर वाली बात होती, ना ही बार बार सरकार और संगठन के बीच माप होती, ना ही ओबीसी मोर्चे की बैठक में सीएम के आने से पहले दोनों डिप्टी सीएम निकल जाते, ना ही डीजीपी की बैठक के साथ डिप्टी सीएम की बैठक पहली बार सार्वजनिक होती, और ना ही अपने कामकाज को सोशल मीडिया पर केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर योगी को भूल जाते। इसमें क्या हुआ, तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। जाहिर है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो भी तब जबकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न सिर्फ शब्दों में आक्रामकता है, बल्कि जिस तरह लगातार सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, अपनों के साथ साथ विरोधी विधायक भी सदन में आकर योगी का पैर छू रहे हैं। उससे कई सवाल हैं। सवाल हवा का रुख बदलने को लेकर भी है और सवाल पॉलिटिकल क्लाइमैक्स को लेकर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।